आज हम एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे और वो मुद्दा है ऑनलाइन भगवान की भक्ति का तमाशा। देश दुनिया में सब कुछ ऑनलाइन हो गया, लेकिन अब भक्ति, श्रद्धा, विश्वास, पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, प्रसाद, दक्षिणा भी ऑनलाइन होने लगी है। यह कैसा मजाक है? आज यही हमारे चर्चा का विषय है। आप जानते हैं कि तीर्थ स्थान और तीर्थ यात्रा को सभी धर्मों में बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि इससे मनुष्य में पवित्र भावों का संचार होता है, उसके आत्मा की शुद्धि होती है। भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत करने के लिए आदि शंकराचार्य ने भारत के 4 दिशाओं में 4 धामों की स्थापना की: बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी और द्वारिका। पहले हिंदू इन धामों की यात्रा को अपना प्रमुख कर्तव्य मानते थे। इसके बाद अनेक अन्य नए धाम भी बने और 12 ज्योतिर्लिंग, 51 शक्तिपीठ सहित ऐसे अनेक तीर्थ स्थल भी सामने आए जो शांति और मोक्ष प्राप्ति का उद्गम बन गए। ये सभी बेहद प्राचीन हैं। आज देश में हजारों की संख्या में भव्य मंदिर हैं, लेकिन प्रश्न बड़ा है कि क्या आगे चलकर ये मंदिर श्रद्धालुओं और भक्तों से वीरान हो जाएंगे? आपको शायद लग रहा होगा कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन सच इससे थोड़ा अलग है। आज सब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध है। आपके घर में खुशी का मौका है, आपको सत्यनारायण भगवान की पूजा करानी है, या महामृत्युंजय का जाप कराना है, या सुख शांति के लिए हवन कराना है, तो आपको कहीं जाने या किसी पुजारी को बुलाने, सामान एकत्रित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बड़े से बड़े प्रतिष्ठित मंदिरों के पुजारियों से यह सब कुछ ऑनलाइन करा सकते हैं और उन्हें ऑनलाइन दक्षिणा भी दे सकते हैं। आज तमिलनाडु के 536 बड़े मंदिरों सहित माँ वैष्णो देवी, तिरुपति बालाजी, रामेश्वरम धाम सहित सभी मंदिरों में ऑनलाइन प्रसाद वितरण व पूजा पाठ चल रहा है। कई जगह इसमें ठगी भी चल रही है, शिकायतें भी आ रही हैं, लेकिन फिर भी यह धंधा बड़ी तेजी से फल फूल रहा है। अब सोचिए, कहीं तो एक मजहब के लोग दिन में 5 बार नमाज पढ़कर जुमे को इकट्ठा होकर मजहबी चर्चा कर रहे हैं, वहीं दूसरे धर्म के लोग प्रत्येक रविवार को चर्च में इकट्ठा होकर प्रार्थना के साथ अपने धर्म के विस्तार की चर्चा में जुटे हैं। वहीं हिंदू अब मंदिरों से निकलकर ऑनलाइन पर आ गया है। ऑनलाइन दर्शन किया, दान दक्षिणा दिया और प्रसाद भी पा लिया। फोन पे, पेटीएम जिंदाबाद। न इकट्ठा होना, न समय देना, न कष्ट या परेशानी उठाना, बस ऑनलाइन सारे पुण्य कर लेना। हो गई भक्ति। आज लोगों की भक्ति इस अवस्था में पहुंच चुकी है कि सोशल मीडिया पर दिन में 2 बार भगवान की फोटो डालकर लिख देंगे, इग्नोर मत करना, आज शनिवार है। देखें श्री राम को कितने लाइक्स मिलते हैं। उसे लाइक शेयर करके लोग अपनी भक्ति की इतिश्री कर लेते हैं। फोटो को अनदेखा न करें, कल तक आपको कोई शुभ समाचार अवश्य मिलेगा। अब सोचिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। ऐसे धर्म और समाज का भविष्य क्या होगा, ये सोचिए। पहले तो परिवार समाप्त हुआ, उसे टीवी और मोबाइल ले गया। अब मंदिर और तीर्थ भी समाप्त हो रहे हैं। मंदिरों में जाने का जो औचित्य है, जो प्रभाव है, वह खत्म हो रहा है। अब तो कुंभ में डुबकी लगाने के लिए भी लोग मौजूद हैं, जो पैसा लेकर आपकी जगह संगम में डुबकी लगा देंगे। मंदिरों, तीर्थ स्थानों पर जाना, परिवार के साथ जाना और वहाँ के फूल वाले, प्रसाद वाले छोटे छोटे दुकानदारों की आर्थिक दृढ़ता के लिए कुछ खर्च करना, उस जगह के महात्म्य को जानना, वहाँ की पवित्र हवा में सांस लेना, कुछ देर मंदिर में ध्यान लगाना, लोगों से आत्मीयता बढ़ाना, यह सब कुछ या इनमें से कुछ भी ऑनलाइन हो सकता है क्या? कभी नहीं। कहा गया है कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, प्रेम और भक्ति पर रीझते हैं, लेकिन यहाँ तो सब कुछ फॉर्मेलिटी हो चुकी है। इंसान जुगाड़ू प्राणी है, तो उसने यहाँ भी जुगाड़ लगा लिया, ईश्वर को हाईटेक कर दिया। यहाँ देखिए, इस पोस्ट पर डर कर 3800 लोगों ने राधे राधे लिख दिया। ये कैसा डर है? माँ के पवित्र प्रसाद के लिए 10,000 लाइक्स। मन में कोई श्रद्धा न हो, लेकिन जय माता दी लिखकर
प्रसाद लेने वाले 1100 लोग हैं यहाँ। क्या इन सब से कोई ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं? क्यों ये बचकानी हरकतें हम हिंदू ही करते हैं? कभी आप मुस्लिमों या ईसाइयों में इस तरह की कोई हरकत नहीं देखेंगे। पूजा पाठ मंदिरों से दूर होकर सोशल मीडिया पर ही सारी भक्ति निकाल देंगे। अब यही हाल मंदिरों का है। त्रिपुंडी पूजा, नारायण बलि पूजा, महारुद्र पूजा, राहु केतु पूजा, नवग्रह पूजा, सब कुछ ऑनलाइन है। बस आप देखते जाइए। रेट फिक्स है। आप वीडियो कॉल पर पूजा संपन्न कराइए, पेमेंट कीजिए और आराम से अपने ड्राइंग रूम में बैठे रहिए। मुंबई के लाल बाग के गणपति का प्रसाद लीजिए, एक लड्डू 70 रुपए में। तो केदारनाथ का महाप्रसाद बेलपत्र, सिक्के, रोली व कलावा के साथ 451 रुपए में ले लीजिए। राम जन्मभूमि अयोध्या का लड्डू तो अमेजॉन पर 250 ग्राम का पैक 499 यानी 500 रुपए में खरीद लीजिए। 250 ग्राम का पैक। हर प्रसाद की होम डिलीवरी मौजूद है। यहाँ तक कि महाप्रसाद में जो भोजन बनता है उसकी भी ऑनलाइन डिलीवरी होती है, विशेषकर जगन्नाथपुरी, साईं धाम, सालसर बालाजी आदि मंदिरों में। वैष्णो माता का प्रसाद भी अमेजॉन पर बिक रहा है। रामेश्वरम का प्रसाद 3100 रुपए में उपलब्ध है। सब कुछ व्यापार से जुड़ गया। भावनाएं मरती जा रही हैं। श्रद्धा विश्वास अंतिम सांसें गिन रहा है और व्यापार आसमान की बुलंदियां छू रहा है। यही है हिंदू धर्म का भविष्य। केवल इसलिए कि हिंदू कभी किसी चीज पर ध्यान नहीं देते, खासकर धर्म पर तो बिल्कुल नहीं। ऊपर से देश में मीडिया के कुछ धड़ों को लगता है कि ये एडवांस होने की निशानी है। जी हाँ, वे लिखते हैं कि उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में मंदिर ज्यादा एडवांस है, क्योंकि वहाँ ऑनलाइन दर्शन की सुविधा है। यही एडवांस होना हमें लगातार भारी पड़ रहा है। लड़कियां एडवांस, लड़के एडवांस, परिवार एडवांस, समाज एडवांस, पूजा पाठ, शादी ब्याह सब एडवांस। बैकवर्ड कौन रह गया? प्राचीन संस्कार, परंपराएं और सनातन धर्म व पद्धतियां। ये सब बैकवर्डनेस की निशानी है। ऐसी घृणित सोच से ही हिंदुओं का पतन हो रहा है। कोरोना काल के बाद अधिकांश मंदिर जो पहले ऑनलाइन नहीं थे अब बन गए और सरकार को इन सब पर रोक लगानी चाहिए। मंदिरों को इस पर रोक लगानी चाहिए और हिंदुओं को इसे पूरी तरह से बंद करने के लिए आवाज़ उठानी चाहिए और ऐसी किसी सुविधा को कभी लेना नहीं चाहिए। अगर हिंदू बायकॉट कर दे ऑनलाइन सर्विसेज को तो मंदिर स्वयं इसे बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। बेहतर होगा कि हम कल के लिए सोचें। आने वाला समय वैसे भी धर्म पर भारी है। अब मंदिर और पूजा उसमें बढ़ोतरी न करें तो अच्छा है। गीता में कहा गया है कि सबकी श्रद्धा अपने स्वभाव का अनुसरण करती है। मनुष्य में कुछ न कुछ तो श्रद्धा होती है। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वह वैसा ही बन जाता है। तो आप रोबोट होने से बचें, मशीन की जगह मनुष्य बने और अपने धर्म व संस्कारों को सुरक्षित व संरक्षित करें। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।